मछुआरों का एक जहाज समुद्र में एक तूफान में फंस जाता है। वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है, जिसमें इनके ज़्यादातर साथी मारे जाते हैं। वो मॉन्स्टर जहाज के बेसमेंट में फंस जाता है। फिर सब लोग कुछ लकड़ियों की मदद से ये तय करते हैं कि इनका लीडर कौन होगा। एक हट्टा कट्टा आदमी इनका लीडर चुना जाता है। फिर उसके कहने पर जहाज के कैप्टन को बेसमेंट में उस मॉन्स्टर के पास भेजा जाता है। कैप्टन बेसमेंट में जाता है। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ आता है। ये देखकर कैप्टन वहां से भागने लगता है। वो मॉन्स्टर एक लाश की मदद से उससे बात करता है। वो उसे फेडन आइलैंड जाने के लिए कहता है और उससे मांस खाने के लिए मांगता है। कैप्टन उससे सौदा करता है और कहता है कि वो उसे फेडन आइलैंड पहुंचाएगा और उससे उसकी चाबी मांगता है जो उसने निगल ली थी। वो चाबी लेकर बेसमेंट से बाहर आता है, जहाँ सभी लोग उसे जिंदा देखकर हैरान थे। वो उससे पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ, पर कैप्टन वो चाबी लेकर वहाँ से भागता है। वो भागते हुए एक कमरे की ओर जाता है। उस कमरे में एक बॉक्स में वो चाबी लगाता है और उसमें से गन निकालता है। अब वो सबसे कहता है कि उसने उस मॉन्स्टर से एक सौदा किया है। उसे फेडन आइलैंड पर जाना है, जिसके बदले में वो हमारी जान बख्श देगा। कैप्टन कहता है कि हमें सबको मिलकर सोचना चाहिए, बजाय किसी एक के सोचने से। इसलिए ये उस आदमी को जो पहले लीडर चुना गया था उसे उस मॉन्स्टर के पास फेंक देते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें उसे उस आइलैंड पर छोड़ देना चाहिए, पर कैप्टन कहता है कि उस आइलैंड पर बहुत सारे लोग हैं और हमारी वजह से वो बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। पर वो कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं उन लोगों से। कैप्टन कहता है कि हम उस जानवर को उलझाकर फेडन आइलैंड के आगे एक खाली आइलैंड पर छोड़ सकते हैं। कैप्टन उन्हें वोट करने के लिए कहता है। वो सबको एक एक कागज़ देता है और कहता है कि उसे फेडन आइलैंड पर छोड़ने के लिए एक्स मार्क करेंगे और उसे आगे छोड़ने के लिए एक सर्कल मार्क करेंगे और किसी को भी एक दूसरे के वोट के बारे में पता नहीं चलेगा। कैप्टन सबको एक एक कागज़ देता है। सब अपना वोट देकर उस कागज़ को एक बॉक्स में डाल देते हैं। सबके वोट देने के बाद कैप्टन कहता है कि उसने सभी कागज़ पर एक गुप्त चिन्ह अंकित कर दिया था, ताकि उसे बाद में पता चल सके कि किसने क्या वोट दिया है। फिर वो दो लोगों को गोली मार देता है और कहता है कि इन्होंने एक्स मार्क किया था। अब हम सबके विचार एक है। ये उन दो लोगों की बॉडी को उस मॉन्स्टर के पास फेंक देते हैं। फिर कैप्टन कहता है कि वो थक गया है और वो कुछ देर सोने के लिए जा रहा है। जब वो सोने के लिए जाता है, बाकी के मेंबर्स उस पर हमला कर देते हैं। वो उसके बिस्तर पर हथियारों से हमला कर देते हैं, पर देखते हैं कि वो बिस्तर पर नहीं है। तभी कैप्टन पीछे से आकर सबको गोली मार देता है। वो सबकी गिनती करता है और देखता है कि उसमें से एक कम था। वो बाहर जाकर देखता है और उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो कहता है कि वो इन सब में नहीं मिला हुआ था। फिर वो उसे अपने साथ रख लेता है और उसकी मदद से उन सारी लाशों को उस मॉन्स्टर के पास फेंक देता है। वहाँ पर उस मॉन्स्टर के बहुत सारे बच्चे भी थे जो इन लाशों को खाते हैं। कैप्टन उस आखिरी बचे आदमी से कहता है कि तुम्हें पता है, मैंने उन कागजों पर कोई गुप्त चिन्ह नहीं किया था, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। उसमें सबने एक्स मार्क ही किया था। ये बात सुनकर वो आदमी घबरा जाता है। फिर कैप्टन उसे उस मॉन्स्टर के पास ही फेंक देता है। अब कैप्टन उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि हम फेडन आइलैंड पहुंच चुके हैं। वो उसे बातों में उलझाए रखता है और वहां रखे ऑयल टैंक को अपनी तलवार से लीक कर देता है। फिर वो अपनी गन निकालता है और वहां रखे लैंप में गोली मार देता है, जिससे वहां पर आग लग जाती है। वो मॉन्स्टर उसे मारने के लिए आता है। वो किसी तरह से भागकर उस शिप से नीचे कूद जाता है और अपनी रखी हुई बोट पर चढ़ जाता है। उस शिप के साथ वो मॉन्स्टर भी तबाह हो जाता है। कैप्टन अपने साथियों से समझौता कर सकता था। वो उस आइलैंड पे रह रहे हजारों लोगों की जान जाने दे सकता था, जिन्हें वो जानता भी नहीं है। वो अपने शिप को बचा सकता था, जो एक कैप्टन के लिए दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यारा होता है। पर उसने सही का साथ दिया, क्योंकि यही तो हीरो करते हैं।